नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं एथिल अल्कोहल हमारा क्या होता है और ये कैसे बनता है, कहाँ से हमको मिलती है। और ये जो कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये परीक्षा में 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है और ये आपको हम 5 नंबर पक्के ही करा के जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये भैया हमारा एथिल अल्कोहल है। तो जो ये हमारा एथिल अल्कोहल है, इसको क्या कहते हैं? तो जो ये एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल को अल्कोहल कहते हैं। इसमें OH समूह, जो ये हमारा OH समूह होता है, यानी कि किसी चीज कोई लिखा हो उसमें OH समूह जुड़ा हुआ हो तो वो हमारा क्या होता है? अल्कोहल समूह भैया होता है। उसी तरीके से संतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। यह प्राकृतिक में सुगंधित तेलों तथा फलों एस्टरों से के रूप में उपस्थित होता है। सुगंधित तेलों और फलों के एस्टरों के रूप में प्राप्त होता है। उसी प्रकार से यह स्टार्च युक्त होता है, अनाजों से बनाया जाता है। भैया किससे बनाया जाता है? हमारा अनाजों से बनाया जाता है। अनाज जैसे हमारे जौ हो गए, जौ से हमारा एथिल अल्कोहल बनाया जाता है। उसी प्रकार फल हमारे अंगूर हो गए हैं, सेब हो गए हैं, इन चीजों से हमारा क्या बनता है भैया? एथिल अल्कोहल बन के तैयार होता है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि अन्न, और इसीलिए इसको हम भैया क्या कहते हैं? अन्न अल्कोहल। अन्न मतलब अनाज को अल्कोहल कहते हैं और ये कहलाता है शराब का मुख्य अवयव है। अतः इसे स्पिरिट ऑफ वाइन, इसका दूसरा भैया क्या नाम है? स्पिरिट ऑफ वाइन इसका दूसरा नाम है। अब हम यहाँ से ये चीज हमको पता चल गई कि एथिल अल्कोहल क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं एथिल अल्कोहल के बारे में। तो ये एथिल अल्कोहल है, इसका भैया सूत्र जो होता है, एथिल अल्कोहल का सूत्र जो हमारा होता है, रासायनिक सूत्र जो होता है हमारा C2H5 होता है, OH लगाता है। अभी हमने आपको क्या बताया है कि OH जहां समूह लगता होगा वो एथिल अल्कोहल हो गया। ये हमारा सामान्य सूत्र हो गया, या इसको वह CH3CH2 इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये हमारा भैया क्या हो गया? तब भी हमारा क्या हुआ है? एथिल अल्कोहल हो गया है। अब यहां से देखते हैं, अगर इसको हम इसका संरचना सूत्र लिखते हैं, संरचना सूत्र अगर लिखते हैं यहां से, तो संरचना सूत्र भैया हमारा क्या होता है? कार्बन की संख्या कितनी है? 2। कार्बन की संख्या 2 हमने लगा दी। अब ये हम सिंगल बंद से यहां से प्रदर्शित कर देंगे, OH H H H H H। ये हमारा भैया बनकर क्या तैयार हुआ? 2 4 1 5। हाँ ठीक है, देखो 5 है यहाँ। हाइड्रोजन की संख्या कितनी? 5 है। तो 1 2 3 4 5, 5 हमारी होगी। ये हमारा OH समूह जुड़ा हुआ है। ये हमारा इसका संरचनात्मक सूत्र हो गया। सामान्य सूत्र हमारा C2H5OH होता है और उसी प्रकार से संरचना सूत्र हमारा क्या होता है? ये होता है। अगर इसकी IUPAC नेम की बात करें, हमारा IUPAC नेम भैया क्या होता है? IUPAC नेम, जो IUPAC नेम यहां से निकल कर आता है, ये हमारा इसका एथेनॉल इसको कहते हैं, एथेनॉल कहते हैं। उसी प्रकार से ये एथेनॉल होता ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखते हैं आगे हम, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी सबको। अब हम देखते हैं आगे। तो भैया अब ये हमारा क्या है? हमने आपको क्या बताया? निर्माण विधि। ये हमारा निर्माण विधि कैसे होती है? तो सबसे पहले क्या होता है? सीरा। सीरा के किण्वन से अल्कोहल प्राप्त की जाती है। जो सीरा हमारा होता है उसके किण्वन से भैया क्या प्राप्त किया जाता है? अल्कोहल प्राप्त की जाती है। तो सबसे पहले सीरा समझ लीजिए क्या होता है। ये हमारा सीरा हो गया। सीरा एक हमारा होता है, उसमें चीनी और जल की मात्रा, यानी कि चीनी को मिला लें और उसमें हम जल की मात्रा मिला लें। जब चीनी और जल की मात्रा हम मिला लेंगे तब ये हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? इनसे क्या निकल के आएगा भैया? सीरा निकल के आएगा। और सीरे को हम क्या करेंगे? धूप में रख देंगे और उसमें वायु का प्रवेश ना हो पाए, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा ना हो, तो ये हमारा अल्कोहल बन के तैयार हो जाता है। इसी से हमारा सिरका भी बनता है भैया। बात समझ में आ गई है? सिरका भी हमारा कई तरीकों से बन सकता है। और हम आपको एक बात बता दें, यहाँ से एथिल अल्कोहल बनाने की कई विधियां हमारी हैं। किण्वन विधि है और अनेक विधियां हमारी हैं उसी प्रकार से। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं कि ये भैया बात समझ में आ गई। सीरा हमको क्या कहते हैं? सीरा होता है चीनी और जल को मिला देते हैं, उसको घोल देते हैं, तब ये हमारा सीरा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले यहां से एक चीज देखते हैं, निर्माण विधि। तो जो भैया हमारी निर्माण विधि होती है, तो निर्माण विधि यह है
अब इसको हम निर्माण करेंगे, तो निर्माण भैया कैसे करेंगे एथिल एल्कोहल का निर्माण। तो C2H5OH OH की निर्माण विधि। ये भैया हमारा क्या हो गया है, C2 यानी कि एथिल अल्कोहल की निर्माण विधि। तो विधि हमने आपको बताया है। तो निर्माण विधि सबसे पहले हम क्या, यहां से एक चीज हम यहां से लिखेंगे आपको, जैसे मान लिया जाए सबसे पहले हम निर्माण विधि करेंगे, तो हम यहां से लिखेंगे एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड से क्रिया करके C2H5OH यानी कि एथेनॉल प्राप्त होती है भैया। बात समझ में आ गई। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया है, एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके हमारा क्या भैया बनता है, एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई। अब हम इसका रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन दोस्तों बहुत मेन होता है, रिएक्शन हमको लिखना जरूरी होता है। अब हम देखते हैं रिएक्शन। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया है, एथिल ब्रोमाइड, तो ये हमने लिख लिया भैया एथिल ब्रोमाइड। Br, ये हमारा भैया क्या बन गया, एथिल ब्रोमाइड। ये हमारा एथिल ब्रोमाइड हो गया। अब इसकी हमने क्रिया किससे करा दी, हमने क्या बताया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भैया KOH, ये क्या हो गया भैया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया है। अब हम जब इसकी क्रिया करा देंगे, यहाँ क्रिया कराएंगे, इसकी जब क्रिया कराएंगे 160 से 70 सेंटीग्रेड पर, ठीक भैया, बात समझ में आ गई है। अब जब हम क्रिया कराएंगे तो हमारा भैया क्या बनकर तैयार होगा, एथेनॉल बनकर तैयार होगा। तो C2H5OH ये हमारा एथेनॉल बनके तैयार हो गया है। अब उसी तरीके से यहां पर भैया हमारा बचा क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड बचा। ये हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड बच गया। अब हम देखते हैं कैसे क्रिया कराते हैं। तो अब यहां से हम समझते हैं क्रिया। तो देखो जो हमारा भैया एक होता है, ये पोटेशियम होता है, इस पे प्लस चार्ज होता है, बात समझ में आ गई, और इस पे हमारा माइनस चार्ज होता है। तो प्लस माइनस चार्ज होगा तब ये क्रिया आपस में हो जाएगी। तो जब इसकी ये क्रिया भैया हो जाएगी और ये हमारा यहाँ इससे ये बचेगा, तो ये जो इतनी चीज बचेगी ये इससे क्रिया करा लेगा। बात समझ में आ गई आपकी। ये हमारा ब्रोमाइड और पोटेशियम से जब हमारी क्रिया हो जाएगी तो ये हमारा भैया क्या बनकर तैयार होगा, एथिल एल्कोहल बनकर तैयार होगा। तो क्या बचा, C2H5OH हमारा बचा। अब यहां से बचा का क्या बचा, यानी कि पोटेशियम बचा, और हमारा क्या बचा भैया, ब्रोमाइड बचा। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एथिल एल्कोहल बन गया, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, और ये हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड बन गया। पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड बन गया है। बात समझ में आ गई है। उसी तरीके से ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि इस पे भैया प्लस चार्ज, इस पे माइनस, और ये हमारा क्या है, इस पे प्लस चार्ज तो इस पे माइनस। अब ये हमारा क्रिया आपस में करा लेगा, तो ये हमारा एथिल एल्कोहल और पोटेशियम ब्रोमाइड बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं।
अब यहां से देखते हैं इसके भौतिक गुण, क्योंकि कोई चीज होती है, हमने आपको बताया भौतिक गुण और रासायनिक गुण। कभी कभी सिर्फ भौतिक गुण पूछ लेता है, कभी कभी रासायनिक गुण पूछ लेता है, और कभी कभी भैया क्या पूछ लेता है, इसके उपयोग पूछ लेता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं भौतिक गुण। ये भौतिक गुण हमारे होते क्या है, तो इसके प्रमुख भौतिक गुण निम्नलिखित हमारे भैया है। फर्स्ट नंबर है, यह एक रंगहीन ज्वलनशील द्रव होता है। जो हमारा एथिल अल्कोहल होता है ये रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। जब शराब बनाई जाती है, अल्कोहल बनाया जाता है, तो इसमें कलर मिलाए जाते हैं। बात समझ में आ गई है, ये रंगहीन होता है। नंबर 2 पर इसका क्वथनांक हमारा 78.1, कहीं कहीं 78.2 भी हमारा दिया होता है सेंटीग्रेड, तथा आपेक्षिक घनत्व 0.789 होता है। बात समझ में आ गई है। अब देखते हैं नंबर 3, इसमें एक विशेष गंध होती है। जो भैया एथिल अल्कोहल हमारा होता है, इसमें भैया क्या होती है, एक विशेष प्रकार की हमारी गंध होती है, तथा यह स्वाद में तीखे होते हैं। भाई स्वाद में तीखे होते हैं क्योंकि इसमें पानी मिलाया जाता है और स्वाद में तीखे होते हैं। अब यहां देखते हैं, यह एक आर्द्रताग्राही द्रव है। यह एक भैया क्या है, आर्द्रताग्राही द्रव होता है। बात समझ में आ गई। तो ये हमारे भैया क्या हो गए हैं, ये हमारे क्या हो गए, भौतिक गुण हो गए हैं। बात समझ में आ गई है, क्योंकि एथिल अल्कोहल बनता है तो सभी लोग जानते हैं। अब हम देखते हैं उसी प्रकार से यह है रासायनिक गुण, यानी कि केमिकल रिएक्शन जो हमारी होती है। तो क्षार धातु से क्रिया, हम पहले ही बता चुके हैं हमारे क्षार क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं। तो जो पोटेशियम हमारा होता है, सोडियम जो हमारा होता है, ये हमारे भैया क्या होते हैं, क्षार धातु होते हैं। तो सबसे पहले हम यहां से एक चीज देखते हैं, क्षार धातु से क्रिया। तो सबसे पहले जब रासायनिक गुण हम भैया लिखेंगे, तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल की सोडियम सोडियम धातु से, भैया एथिल अल्कोहल की सोडियम धातु से, एथिल अल्कोहल की सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं। तो H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, मुक्त होती है। बात समझ में आ गई। ये हमारी क्या है भैया, रासायनिक गुण है। कैसे, एथिल अल्कोहल की सोडियम धातु थे, क्योंकि सोडियम धातु हमारे क्या है, ये जो सोडियम होता है ये भैया क्षार होते हैं। बात समझ में आ गई। ये हमारे क्या होते हैं, क्षार होते हैं, और जो स्वाद में तीखे होते हैं। अब क्रिया कराते हैं तो हमारा हाइड्रोजन गैस हमारी मुक्त होती है, यानी कि निकलती है। अब हम देखते हैं, तो सबसे पहले भैया एथिल अल्कोहल, तो ये एथिल अल्कोहल हमारा होगा C2H5OH। अब इसको हम क्रिया किससे भैया कराएंगे, सोडियम से। हम सोडियम से करा दें या पोटेशियम से करा दें, क्योंकि पोटेशियम भी हमारा क्षार होता है। अब हम देखते हैं, यहां हमने क्रिया करा दी सोडियम से, Na से क्रिया करा दी। ठीक भैया, बात समझ में आ गई है। ये रिएक्शन हमारा हो गया, कौन सा केमिकल रिएक्शन हो गया है। तो एथिल अल्कोहल की जब क्रिया हम सोडियम से कराई तो हमारा भैया क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो हम सबसे पहले यहाँ हाइड्रोजन गैस मुक्त निकाल लेंगे। हाइड्रोजन गैस ये हमारी निकल गई। तो ये जो हम इससे क्रिया कराएंगे तो हमारा भैया बनकर क्या तैयार होगा, C2H5ONA, ONA बन के तैयार होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई भैया। क्या बन के तैयार होगा, ONA बन के तैयार होगा। कैसे बन के तैयार होगा बताते हैं आपको, +H2। अब ये गैस हो गई तो इसको हमने ऊपर निकाल दिया। बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं, तो एथिल अल्कोहल की क्रिया जब हमने सोडियम से कराई तो हमारा बनकर क्या क्या बनकर भैया तैयार हो गया है, यानी कि
एथिल ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड बनकर तैयार हुआ और ये हमारा हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई है। अब ये जो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई है क्योंकि हमने क्रिया किससे कराई है, सोडियम से क्रिया कराई है। तो जब हमने सोडियम से क्रिया, भैया देखो C2H5, ये C2H5 हमने लिख लिया, ठीक है, O लिख लिया, Na हमने लिख लिया, ये हमारा हाइड्रोजन बचा क्योंकि हाइड्रोजन गैस हमारी मुक्त होती है लेकिन हाइड्रोजन तो 2 होते हैं, अब यहाँ पर 1 है। अब इसका हम बैलेंसिंग करेंगे। तो भैया बैलेंसिंग सबसे पहले हम कैसे करेंगे, पहले आपको हम एक चीज समझा दें यहां से, क्योंकि हमने जब क्रिया करा दी तो ये हमारा बनकर भैया क्या तैयार हो गया, ये बनकर हमारा भैया तैयार हुआ है सोडियम एथाक्साइड, सोडियम एथाक्साइड बन के तैयार हो गया है ये वाला, ये हमारा हाइड्रोजन गैस हो गई, हाइड्रोजन गैस बन के तैयार हो गई है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन H हमारे कितने हैं, 2 हैं, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है। तो हमको 2 बनाने के लिए हमने भैया सबसे पहले हमको क्या करना होता है, बैलेंसिंग करेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे, तो ये सब हमारे 2 हो जाएंगे, बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ तो O हमारा 1 है, तो O जब हमारा 1 है, अब हम यहाँ पर भी गुणा करेंगे, यहाँ पर भी भैया गुणा करेंगे। यहाँ पर कैसे गुणा करेंगे, तो यहां पर भी हम 2 से गुणा कर देंगे। अब यहां पर भी 2 सब हो गए, 2 हो गए, लेकिन यहाँ Na भी हमारा 2 हो गया, लेकिन Na यहाँ हमारा 1 है, तो यहां पर हम भैया 2 से भी गुणा कर देंगे। अब ये हमारा केमिकल रिएक्शन जो बनके तैयार हुआ है, ये बैलेंस बनके तैयार हो गया है। अब जितने यहाँ पर है यानी कि C2H5OH 2 है, तो यहाँ पर C2H5O 2 है, Na 2 है, Na 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी हमारे 2 बनके तैयार हो गए हैं। अब हम देखते हैं आगे इसी तरीके से, अब देखते हैं इसके उपयोग। तो भैया ये हमारा उपयोग होता है, एल्कोहल हमारा क्या होता है, कैसे करना है और इसके उपयोग हमारे क्या होते हैं। जो ये मिथिलीकृत स्प्रीट, ये स्प्रीट का कार्य करता है, उसी प्रकार पेंट सल्फर आयोडीन गोंद आदि के विलायक के रूप में कार्य करता है। जो एल्कोहल होता है ये इसके रूप में कार्य करता है। उसी प्रकार से एसिटिल्डिहाइड एसिटिक अम्ल आदि के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार एल्कोहलिक पेय पदार्थ तथा मदिरा शराब के निर्माण में भी किया जाता है। जो ये शराब होती है इसके निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है। उसी प्रकार मोटर वाहन, मोटर, हवाई जहाजों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, अब ये लिखे हैं पारदर्शक साबुन, इत्र व अन्य सुगंधित सौंदर्य प्रसाधन बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए इत्र, इत्र माने क्या होता है भैया, जो सेंट हमारी फॉग होती है उसको बनाने के लिए एल्कोहल का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे भैया क्या हो गए, इसके यूजेस हो गए हैं। अब हम आगे देखते हैं इस पे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहां से जो एक क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा कि उपयोग भी शायद पूछ सकते हैं, या सिर्फ केमिकल रिएक्शन पूछ सकते हैं, भौतिक गुण पूछ सकते हैं, या फिर उसी प्रकार से कैसे बनता है इसका यूपीएससी नेम पूछ सकते हैं। यहां से 100% क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे। अब यहां से हम देखते हैं, तो यहां से देखते हैं कि सजीव प्राणियों पर एल्कोहल का क्या प्रभाव होता है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं, जब भाई एल्कोहल का सेवन करेंगे तो सेवन करेंगे, इसका प्रभाव यानी कि हमको प्रभाव भी पड़ेगा, फायदा भी होगा और नुकसान भी हमारा होगा। क्योंकि एल्कोहल को हम, और हमारी बात समझ लीजिए, एल्कोहल संसार का हर व्यक्ति पीता है। कैसे पीता हम आपको बता दें, जितनी हमारी मेडिसिन दवाइयां बनती हैं, खांसी की दवाई है या सिरप जितनी बनती है, इसमें सारे में एल्कोहल मिला होता है। क्योंकि तो छोटे पर बच्चे भाई खांसी आ जाती है तो उसको पीते हैं, तो समझ लीजिए कि एल्कोहल पिए जरूर है, चाहे थोड़ी मात्रा में पियो, क्योंकि वो दवाइयों के माध्यम से जाती है, क्योंकि दवाइयों में भी एल्कोहल मिली होती है। अब देखते हैं सजीव प्राणियों पर एल्कोहल का क्या प्रभाव भैया पड़ता है। तो सबसे पहले जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो इससे उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती हैं तथा तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। इसके फलस्वरूप समन्वय की कमी, मानसिक दुविधा उत्पन्न हो जाती है। यद्यपि व्यक्ति राहत महसूस करता है लेकिन उसे पता नहीं चल पाता है। भाई कहते हैं कि शराब पी लो टेंशन हमारी दूर हो गई है, तो टेंशन दूर नहीं होती है, बस कुछ पल के लिए जब तक उसका असर रहता है तब तक हमारा तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देता है, हम समझ नहीं पाते हैं।
तो हमको बहुत अच्छा लगता है, मधुमस्त हो जाते लोग हैं। बात समझ में आ गई है। और उसी को कहते हैं कि शराब सबको भुला देती है। शराब भैया भुलाने का एक साधन नहीं है, शराब उतर जाएगी फिर याद आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अब उसी तरीके से हम देखते हैं, नहीं चल पाता है कि उसके सोचने समझने की क्षमता, मांसपेशियां बुरी तरीके से प्रभावित होती हैं। और डेली डेली अल्कोहल पीने से उसकी मांसपेशियां भी नुकसान होती हैं। ये बाद में प्रभाव पड़ेगा भाई, फेफड़ों पर भी प्रभाव पड़ेगा, गुर्दों पर भी प्रभाव पड़ेगा हमारा। बात समझ में आ गई है। तो अल्कोहल पीना नहीं चाहिए, लेकिन गम भुलाने के लिए भी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो ये हमारा एथिल अल्कोहल को पीने के रूप में दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें मिथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है। अब मिथिल अल्कोहल को हम बताएंगे, ये प्रीडिन या कॉपर सल्फेट मिलाकर इसमें विषैला बना दिया जाता है। यह विषैला अल्कोहल मिथिलीकृत स्पिरिट कहलाता है तथा यह प्रक्रम अल्कोहल का विकृतीकरण कर देता है, विकृतीकरण कर देता है और कहलाता है, जिसे मिथिलीकृत स्पिरिट का प्रयोग विलायक के रूप में भी किया जाता है। जैसे मान लिया जाए भाई, यहां से हमने एक सूत्र आपको बताया है, ये हमारा क्या है C2H5 और OH ये हमारा एथेनॉल यानी कि अल्कोहल है। उसी तरीके से इसका सेवन करने से ज्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन उसी तरीके से अगर हम मिथिल पी लें, कहीं पर मिथिल पी लें, मिथिल का कोई एक बूंद भी पी ले तो उसका हम स्वाद तक नहीं बता पाएंगे, हमारी मृत्यु हो सकती है। तो ऐसा भैया कि कोई लोग मत करना। बात समझ में आ गई है। तो एथिल अल्कोहल हमारा समझ में आ गया भैया, इसके उपयोग हमारे क्या होते हैं समझ में आ गया है, इसकी निर्माण विधि क्या होती है समझ में आ गया है, और इसके जो भौतिक गुण और रासायनिक गुण होते हैं समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं ये चीज, और ये 100% पेपर में आएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए